इंग्लिश बेसिक टू एडवांस चैनल में खुशामदीद। इंग्लिश में बातचीत वाले जुमले सीख रहे हैं हम इस कोर्स में। नाज़रीन, आज का जो सबक है उसमें हम कुछ इस तरह के जुमले सीखेंगे जिसमें वो धोखा कैसे दे सकती है, वो ज्यादा कैसे खा सकता है, वो जहाज कैसे चला सकती है। इस तरह के जुमले हम सीखेंगे। आखिर इनका फार्मूला क्या है और इसी किस्म के जुमले कैसे बनाए जा सकते हैं। इससे पहले कि हम लेसन को बाकायदा शुरू करें, नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल इंग्लिश बेसिक टू एडवांस को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें। इससे आपको हमारा चैनल ढूंढना नहीं पड़ेगा यूट्यूब पर, और बेल आइकन का बटन दबाने से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जैसे ही हमारा नया लेसन अपलोड होता है और आपका कोई लेसन मिस नहीं होगा। तो शुरू करते हैं आज का सबक और सीखते हैं इसका फार्मूला क्या है। ये देखिए, वो धोखा कैसे दे सकती है। अब देखिए, जुमला है वो धोखा कैसे दे सकती है। सबसे पहले तो हम इसका फार्मूला सीखेंगे कि आखिर इसका फार्मूला क्या है इंग्लिश में, ताकि एक दफा आपको फार्मूला समझ में आ गया तो आप खुद ब खुद इसी किस्म के तमाम जुमले खुद बना सकेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपने लगाना है हाउ कुड। देखिए, जैसे हमने टाइटल में भी लिख दिया हाउ कुड, और आगे कैसे जुमला मुकम्मल करना है। सबसे पहले आपने लगाया हाउ कुड, उसके बाद आपने इसके बाद लगाना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपको पता है, कोई भी नाउन, नाउन कहते हैं नाम चीज जगह को, और प्रोनाउन कहते हैं ही शी इट, यानी नाउन की जगह जो आप यूज करते हैं, तो ये होता है सब्जेक्ट। और दूसरे लफ्जों में जैसे हमने बताया था, काम करने वाला शख्स चीज जगह, इसको सब्जेक्ट कहा जाता है। अच्छा, इसके बाद आपने ऐड करना है वर्ब, और वर्ब की पहली फॉर्म, जैसे गो जाना, स्लीप सोना, ईट खाना। ठीक है, तो उसी की फर्स्ट फॉर्म आपने यूज करनी है। उसके बाद फिर आपने क्या लगाना है ऑब्जेक्ट। अगर जुमले में ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लग जाएगा, अगर नहीं है तो बस जुमला इतना ही होगा, हाउ कुड सब्जेक्ट और फिर वर्ब की पहली फॉर्म, और फिर आखिर में आपने क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। इससे पता चलेगा कि ये जुमला सवालिया है। तो अब प्रैक्टिस करते हैं और कुछ जुमले बनाते हैं इसी किस्म के जिसमें दे सकती है, दे सकता है इस्तेमाल होगा। देखिए, वो धोखा कैसे दे सकती है मुझे। अब यहाँ पर मुझे भी है और वो है लड़की। वो लड़की कैसे धोखा दे सकती है मुझे। अब यहाँ पर वो है क्या चीज, वो धोखा कैसे दे सकती है मुझे, तो वो है सब्जेक्ट, वो लड़की। और धोखा देने की इंग्लिश चीट। चीट का मतलब धोखा देना, ये है वर्ब। ठीक है, और ऑब्जेक्ट है मुझे, क्योंकि मुझे उसने दिया धोखा तो मुझ पर काम हुआ। अब जुमला कैसे बनेगा, हाउ कुड शी चीट मी, और फिर क्वेश्चन मार्क। देखिए, हाउ कुड आ गया, सब्जेक्ट आ गया शी, और वर्ब आ गया चीट, और ऑब्जेक्ट आ गया मी। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा और अब आपको आसान लग रहा होगा कि फार्मूले के मुताबिक ये कितना आसान है इस किस्म के जुमले को बनाना। चलिए एक और मिसाल से समझते हैं। देखिए, वो उम्र रसीदा खातून से मोहब्बत कैसे कर सकता है। ये देखिए, ये शख्स है उम्र रसीदा खातून से मोहब्बत कर रहा है, और कोई तीसरा बंदा कह सकता है कि भला वो ये काम कैसे कर सकता है, वो उम्र रसीदा खातून से मोहब्बत कैसे कर सकता है। यही चीज हमने यहाँ पर लिखी है। जिन लोगों को उर्दू नहीं पढ़ने आती वो यहाँ से पढ़ सकते हैं, वो उम्र रसीदा खातून से मोहब्बत कैसे कर सकता है। अब जुमला कैसे बनेगा, हाउ कुड, जैसा कि आपको बताया फॉर्मूले के मुताबिक हाउ कुड, सब्जेक्ट हो गया ही, वो लड़का, वो आदमी, लव, लव हो गया वर्ब, मोहब्बत करना, एन ओल्ड वुमेन, एक उम्र रसीदा खातून, बूढ़ी खातून, तो यह है ऑब्जेक्ट। तो ठीक हो गया, हाउ कुड ही लव एन ओल्ड वुमेन। कितना आसान हो गया जुमला बनाना, हाउ कुड ही लव एन ओल्ड वुमेन। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। एक और मिसाल देखते हैं। वो बगैर जाने उस लड़की से शादी कैसे कर सकता है। ये देखिए, वो बगैर जाने उस लड़की से कैसे शादी कर सकता है। अब बगैर जाने उस, अब देखिए उस लड़की से कैसे शादी कर सकता है। कर सकता है यानी वो है सब्जेक्ट, शादी करना मैरी, ये हो गया वर्ब, और उस लड़की से ऑब्जेक्ट। ठीक हो गया। अब देखते हैं जुमला कैसे बनेगा, हाउ कुड कैसे कर सकता है। ये देखिए, ही, हाउ कुड ही, वो कैसे कर सकता है मैरी, शादी, विदाउट, देखिए विदाउट बगैर, नोइंग जाने, हर उस लड़की को, हाउ कुड ही मैरी विदाउट नोइंग हर, वो बगैर जाने उस लड़की से शादी कैसे कर सकता है। ये देखिए,
यहाँ पर आपको पीछे नजर आ रहा है लड़का इससे शादी कर रहा है, लेकिन कोई तीसरा बंदा कह रहा है कि ये बगैर इसे जाने इससे शादी कैसे कर सकता है। चलिए एक और जुमला देखते हैं और समझते हैं मजीद इसको। वो मेरी गाड़ी कैसे चला सकती है। देखिए, वो मेरी गाड़ी कैसे चला सकती है। अब वो यहाँ पर लड़की है, शी हो जाएगा सब्जेक्ट, गाड़ी चलाना वर्ब ड्राइव, ऑब्जेक्ट हो जाएगा मेरी गाड़ी। अब जुमला कैसे बनेगा, हाउ कुड शी ड्राइव माई कार, क्वेश्चन मार्क। हाउ कुड फॉर्मूले से आ गया, सब्जेक्ट देखिए शी आ गया, गाड़ी चलाना ड्राइव, माई कार ऑब्जेक्ट। तो देखिए कितना आसान है, हाउ कुड शी ड्राइव माई कार। अब इस किस्म के जुमले बनाने में आप मास्टर बन जाएंगे और बआसानी आप इस किस्म के जुमले बना सकेंगे और आप रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल भी कर सकेंगे इस किस्म के जुमले। चलिए एक और मिसाल देखते हैं। ये देखिए, वो इसे यानी लड़की को तलाक कैसे दे सकता है। ये देखिए, लगता है इसने इसको तलाक दे दी और कोई तीसरा बंदा इजहार कर रहा है इन दोनों को देखते हुए कि ये इसको तलाक कैसे दे सकता है, बहुत सीरियस मामला है। ये देखिए, वो उसे तलाक कैसे दे सकता है। अब जैसा आपको बताया, हाउ गुड सबसे पहले आ गया हाउ गुड, फिर आ गया ही, वो शख्स, वो आदमी, ही सब्जेक्ट आ गया। तलाक देना डिवोर्स, तलाक दे सकता है डिवोर्स, ऑब्जेक्ट हर, उस खातून को, उस लड़की को। तो वो उस लड़की को तलाक कैसे दे सकता है, हाउ कुड ही डिवोर्स हर। नाज़रीन यहाँ पर एक और चीज बताते चले, ये है लफ्ज डिवोर्स, इसको डाइवोर्स भी पढ़ देते हैं बास लोग, लेकिन यहाँ पर आपको बताएं कि अमेरिकन इंग्लिश में सही तलफ़ुज़ इसका डिवोर्स है। यहाँ पर देखिए, आई है एक वावल और ओ भी है यहाँ पर एक वावल। अब दो वावल्स के दरमियान एक नॉन वावल जिसको कॉन्सोनेंट कहते हैं, इंग्लिश में जो वावल नहीं है उन्हें कॉन्सोनेंट कहते हैं। तो वावल तो 5 है जिसमें आई और ओ शामिल है। अब दो वावल के दरमियान में एक कॉन्सोनेंट है, नॉन वावल, वावल नहीं है, तो अब क्या हो जाएगा, आई को प्रोनाउंस नहीं किया जाता। यहाँ पर आप ऐसे ही महसूस करें जैसे आई मौजूद ही नहीं है, सिर्फ डी वी ओ आर सी ई है, तो इसको आप बोलेंगे डिवोर्स। देखिए, डी और वी को मिलाना है, डिवोर्स। आपने डाई नहीं बोलना, आई को समझना है, आई यहाँ पर है ही नहीं, साइलेंट है, तो ये बन जाएगा डिवोर्स। तो ये भी आपको हमने कहा एक टिप देते चलें जो हमने अपने लेसन्स में बाकायदा पढ़ा रखी है। हमारे लेसन्स का लिंक नीचे मौजूद है, कोर्स नंबर 1 का, 2 का और 3 का। आप तमाम कोर्सेज को डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक क्लिक करके देख सकते हैं। बहुत अच्छे लेसन है, इनसे आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। और अगर आपको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती तो भी आपके लिए ये सबक सारे फायदेमंद है। तो हाउ कुड ही डिवोर्स हर, उसे तलाक कैसे दे सकता है। चलिए एक और जुमला देखते हैं। ये देखिए, वो अपने शोहर से कैसे लड़ सकती है। अब देखिए, ये लड़ रही है अपने शोहर से, तो अब कोई तीसरा बंदा देखता है और कहता है वो अपने शोहर से कैसे लड़ सकती है। ये देखिए, वो अपने शोहर से कैसे लड़ सकती है। अब फिर ये भी वैसे ही बनेगा, हाउ कुड शी फाइट विद हर हस्बैंड। अब हाउ कुड तो फॉर्मूले से आ गया, शी आ गया सब्जेक्ट, वो खातून, वो औरत, फाइट है लड़ना, ठीक है, विद साथ, हर हस्बैंड अपने शोहर के साथ। तो अपने शोहर के साथ वो कैसे फाइट कर सकती है, लड़ाई कर सकती है। हाउ कुड शी फाइट विद हर हस्बैंड। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक जुमला और, वो इतनी देर तक टीवी कैसे देख सकता है। देखिए, वो इतनी देर, यहाँ पर आर मिस हो गया, टीवी कैसे देख सकता है। हाउ कुड ही, देखिए ही सब्जेक्ट, वॉच है देखने की इंग्लिश, टीवी देखने की इंग्लिश, वॉच टीवी देख सकता है, फॉर सो लॉन्ग, इतनी देर। हाउ कुड ही वॉच टीवी फॉर सो लॉन्ग, ठीक है, वो इतनी देर तक टीवी कैसे देख सकता है। अब यहाँ पर सो लॉन्ग लगाया हमने, यहाँ पर आप दिस लॉन्ग या फॉर अ लॉन्ग भी कह सकते हैं, जैसे आपको मुनासिब लगे आप जुमला बना सकते हैं। हाउ कुड ही वॉच टीवी फॉर सो लॉन्ग। चलिए एक और जुमला देख लेते हैं। वो इतना ज्यादा कैसे खा सकती है। देखिए, वो इतना ज्यादा कैसे खा सकती है। हाउ कुड शी ईट। अब देखिए, शी ईट दिस मच, इतना ज्यादा, दिस मच, इतना ज्यादा। हाउ कुड कैसे, शी वो, ईट खा सकती है, दिस मच, इतना ज्यादा। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पर सिर्फ है वर्ब ईट,
दिस मच, इतना ज़्यादा, और सब्जेक्ट है शी, हाउ कुड हमारा फॉर्मूले से, हाउ कुड शी ईट दिस मच, और फिर क्वेश्चन मार्क। चलिए एक जुमला और देख लेते हैं, वो हर चीज़ कैसे खा सकता है। देखिए ये भी उसी तरह का जुमला है। अब ये वो हर चीज़ कैसे खा सकता है, यानी सब कुछ कैसे खा सकता है। हाउ कुड ही ईट एवरीथिंग, ये भी पिछले जुमले की तरह ही है कि यहाँ पर हाउ कुड फॉर्मूले से सब्जेक्ट आ गया ही, ईट आ गया वर्ब, खाने की इंग्लिश, एवरीथिंग तमाम चीज़ें, ठीक हो गया। तो यहाँ पर तमाम चीज़ें कैसे खा सकता है, वो ऑब्जेक्ट है तमाम चीज़ें एवरीथिंग। एक जुमला और, वो छोटी बच्ची जहाज कैसे उड़ा सकती है। देखिए अब फर्ज कीजिए छोटी बच्ची जहाज के आगे खड़ी है हेलमेट पहने, और किसी ने शरारत से कह दिया हो कि छोटी बच्ची जहाज उड़ाएगी, तो सुनने वाला सवाल करेगा कि छोटी बच्ची जहाज कैसे उड़ा सकती है। तो फिर इसका जुमला आपको आना चाहिए, वो क्या है, वो छोटी बच्ची जहाज कैसे उड़ा सकती है। हाउ कुड कैसे, दैट वो, लिटिल गर्ल छोटी बच्ची, फ्लाई उड़ाना, अ प्लेन एक जहाज। हाउ कुड दैट लिटिल गर्ल फ्लाई अ प्लेन, दैट लिटिल गर्ल सब्जेक्ट बन गया और वर्ब हो गया फ्लाई जहाज उड़ाना, और प्लेन है ऑब्जेक्ट। देखिए प्लेन, अ प्लेन ऑब्जेक्ट। हाउ कुड दैट लिटिल गर्ल फ्लाई अ प्लेन, वो छोटी बच्ची जहाज कैसे उड़ा सकती है, और फिर क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। उम्मीद है नाज़रीन वो कैसे कर सकती है, सकता है, वो कैसे कर सकते हैं, वो कैसे कर सकते हैं, इसका फॉर्मूला, इसके जुमले आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे, और आप अपनी रूटीन की लाइफ में इस किस्म के जुमले भी बना सकेंगे जिसमें इस किस्म का इजहार हो कि वो ये काम कैसे कर सकती है, वो ये कैसे कर सकता है, कोई भी काम हो कर सकता है, कर सकती है। हाउ कुड। कमेंट में हमें ज़रूर बताइए कि आपको ये लेसन कैसा लगा और आपको कितना फ़ायदा हुआ, और क्या आपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस जुमले को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, ज़रूर बताइए। तो नाज़रीन ये था हमारा आज का सबक। इंग्लिश बेसिक टू एडवांस चैनल को मज़ीद सबक के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करने से आपको हमारा इंग्लिश बेसिक टू एडवांस चैनल यूट्यूब पर ढूंढना नहीं पड़ेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए जिससे हमें अंदाज़ा होगा कि आपको हमारे लेसन्स अच्छे लग रहे हैं, और हम यूं ही मेहनत से और भी अच्छे अच्छे लेसन्स लाते रहेंगे। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदोनवा के लोगों के साथ शेयर कीजिए तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। इससे अच्छे लेसन है, सभी का फायदा होना चाहिए। कमेंट करके हमें बताइए आपको हमारा लेसन कैसा लगा, और क्या जो आज आपने सीखा क्या आप उसको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल कर रहे हैं। और अगर आपका कोई सवाल हो या कोई चीज़ आपने समझ नहीं हो तो भी हमें ज़रूर लिखिए, हम पूरी कोशिश करेंगे उस टॉपिक पर वीडियो बनाकर अपलोड कर दी जाए, जिससे न सिर्फ आपका बल्कि सभी देखने वालों का नॉलेज भी बढ़ेगा। बेल आइकन का बटन दबाना जरूरी है, क्योंकि इससे हमारा नया आने वाला लेसन जैसे ही अपलोड होगा आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और आपसे हमारा कोई भी लेसन मिस नहीं होगा। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, खुश रखिए अपने तमाम चाहने वालों को इस दुआ के साथ कि आप हंसते खेलते रहें, जिंदगी में यूं ही कामयाबी के साथ आगे बढ़ते रहें। इस दुआ के साथ आपसे चाहते हैं इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।